हम जो है पुल जो है ना एकदम स्वर्ग बना दिया है। ऐसा फील हो रहा है, इतना उत्साहित बन है कि सब लोग इधर के इलाका के लोग शुद्ध हवा खाने आएंगे, पुल पर चढ़ेंगे और एक्सरसाइज करने के लिए लास्ट में एकदम कॉर्नर पर दोनों तरफ जो है वहाँ पर जगह बना दिया है दोनों साइड में। यहाँ योग होगा, एक्सरसाइज होगा, आध्यात्मिक लोग जो है वहाँ परमात्मा से दुआ मांगेंगे सबके लिए कि सबका जो है उमंग उत्साह भरे, सब लोग आगे। काहे बोल रहे हैं कि स्वर्ग हो गया है? स्वर्ग इसलिए बोल रहे हैं का रूप में वो जो अकुलाहट महसूस कर रहे हैं है ना, उसको दूर करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। गंगा पथ पे लागू हो गई है नई व्यवस्था। इस व्यवस्था को जिसने भी देखा उसने कहा वाह, क्या है नई व्यवस्था। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। वीडियो भले ही लंबा है लेकिन पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में है। ये गंगा पथ की नई व्यवस्था है। पहला व्यवस्था ये है कि नई व्यवस्था आप लोग सीधे बाहर से बाहर अगर पीएमसी से आ रहे हैं तो सीधे एम्बुलेंस को लेकर के सीधे चल जाएंगे। यहाँ पर दीघा पीएमसी दीदारगंज कंगन घाट जाने के लिए जो पहले उल्टा साइड में था अब इस तरफ हो गया है। ये नई व्यवस्था है। थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि आगे की क्या तस्वीर है, क्या व्यू। देखिए दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है और उस तरफ जा रही है जिनको गांधी मैदान की तरफ जाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं। नई व्यवस्था को जानने के साथ साथ गंगा पथ के बारे में भी जानते हैं। गंगा पथ का विस्तृत वर्णन हम आपको इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आपको खबर मिलेगा, दूसरा व्यवस्था मिलेगा और तीसरा ये कब कब क्या है वह है ये आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा पथ एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। अगर देखा जाए तो ये गंगा पथ जो है इसकी लंबाई 23.4 किलोमीटर है। टोटल लेंथ है जो अब एक्सपेंड होगा। पहले ये 20 किलोमीटर के आसपास था लेकिन अब ये इसका एक्सपेंशन होगा कोइलवर पुल तक, इधर पश्चिम में, और दक्षिण पूरब में मोकामा पुल तक। तो ये एक नई व्यवस्था ये भी होगी। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो आप लोग जिज्ञासा होगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट गंगा किनारे बन गया है तो कितना इसका लागत आया होगा। तो लागत तो बहुत ज़्यादा आया है, 3106 करोड़ रुपया लगभग आया है। और ये बताते हैं कि अगर देखा जाए इसके रोड की चौड़ाई तो 4 लेन का है, 2 लेन इस तरफ है, 2 लेन उस तरफ है। ये तो पता ही है। अगर रोड की चौड़ाई मीटर में देखा जाए तो इसका 14 मीटर है पर किलोमीटर। और अगर फुटपाथ देखा जाए तो फुटपाथ इसका 5 फीट का है। ये है ड्राइववे के बगल में। कनेक्शन इसका दीघा रेल ब्रिज जो दीघा सोनपुर ब्रिज है वहाँ से अभी फ़िलहाल इसका कनेक्शन है। और ये इस तरफ दीदारगंज तक इसका कनेक्शन होगा। दीदारगंज जो पटना घाट है वहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ी दूर पर पहले गुरु का बाग है और थोड़ा सा आगे कच्ची दरगाह है और वहीं पर कच्ची दरगाह पुल का निर्माण भी हो रहा है। दीघा से नौजर घाट टू दीदारगंज इस तरह का इसका ये है। अगर देखा जाए कि हुडको इसको कॉरपोरेशन है, इसका फंडिंग जैसे जैसे हुआ है वो तो आपको डिटेल पता चल जाएगा। और अगर देखा जाए तो प्लान जो है एक्सटेंशन हुआ है कई बार। और ये हम सेकेंड फेज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गंगा पथ सेकेंड फेज, हालांकि बनना तो एक ही फेज में था इसे, लेकिन समय के साथ और जो हर्डल्स आ रहे थे उसमें लचीलापन लाते हुए प्रोजेक्ट तो पूरा करना है, किसी भी हाल में पूरा करना है, तो उसमें लचीलापन लाते हुए इसे बस टारगेट ये रखा गया कि इसको पूरा करना है। ब्यूटिफिकेशन तो है ही, लाइटिंग वगैरह इस तिरंगे लाइट लगे हुए हैं इसमें, काफ़ी सुंदर है। और अगर लोग जागरूक हों, लोग अगर इसे अपना समझे, जैसे अपने घर की दीवार को समझते हैं, वैसे अगर इस पुल को और पुल के दीवार को समझे तो ये चकाचक रहेगा, चकमक रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। 20.5 किलोमीटर लॉन्ग 12.7 माइल रोड बिल्ट बिटवीन दीघा एंड इन पटना
एट ए कॉस्ट ऑफ 2234.46, जो बाद में बढ़ करके 23 कुछ किलोमीटर हो गया, और उसकी लागत भी जो है बढ़ करके 3106 किलोमीटर है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही ये लोकनायक गंगा पथ नाम है इनका, और लोकनायक गंगा पथ अगर देखा जाए तो 20.5 यानी 12.7 माइल रोड बिल्ट ये है। अभी फ़िलहाल इसका कनेक्टिविटी जो है कंगन घाट तक ही हो पाया है, हालांकि दीदारगंज तक ये बन गया, दीदारगंज के तरफ से बन गया है। और कंगन घाट यानी कि मारूफगंज जो बोले, मारूफगंज से लेकर के ये जो मारूफगंज जो बिहार का सबसे सस्ता होलसेल मार्केट है किराना सामान का, तो उससे भी कनेक्टिविटी इसकी हो जाएगी। और ये जैसे दीघा घाट से लेकर के पटना सिटी घाट तक चलते थे ट्रेन, उसी प्रकार से अब ये दीघा से लेकर के इस तरफ उल्टा गंगा किनारे इसका ये हो गया है। एम्बुलेंस वगैरह को आने जाने में काफ़ी आसानी होगी। ये है, अगर देखा जाए तो फेज़ 2 में, फेज़ 1 में 6.5 किलोमीटर कंप्लीट हुआ था, जो दीघा से लेकर के पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तक था। 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। 24 जून 2022 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। उसके बाद फेज़ 2 5 किलोमीटर जो जिस पे अभी हम हैं, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, फेज़ 2 का ही पार्ट है जो अभी कंप्लीट हुआ है। ये 14 अगस्त 2023 को कंप्लीट हुआ था PMCH से गाय घाट तक, लेकिन जो कनेक्टिविटी था अशोक राजपथ से वो इसकी नहीं हुई थी, उसका निर्माण चल रहा था। उसके बाद इसका एक्सटेंशन फतुहा तक हो गया, जो दीदारगंज से 18 किलोमीटर है, और एलिवेटेड जिसमें गंगा पथ 6.5 किलोमीटर ग्रेड लेवल एंड 14 किलोमीटर एलिवेटेड। थर्ड फेज जो है वो कंगन घाट तक है, गाय घाट से, वो भी इनॉग्रेट हो गया है। और उसके बाद 11 जुलाई 2024 को, तो मतलब कि 22, 23, 24 3 साल में ये 3 फेज का कंप्लीट हुआ है। अब चौथे फेज की बारी है, और आज जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो सेकेंड फेज का है। अगर देखा जाए तो कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा इसमें दिखा रहा है, जहाँ से हम ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और लगभग 5600 करोड़ रुपया ये है। अब क्या इसमें सच्चाई है वो तो जो अधिकारी हैं वही जानेंगे। फिलहाल कनेक्टिविटी के मामले में ये नंबर 1 हो गया है, ये आपको हम बता देते हैं। और बहुत कुछ है इसमें। रिवर फ्रंट के बगल से आप जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आज जो कार्यक्रम हुआ है उसका फ्लैक्स है, और उसके बाद फिर हम भी कृष्णा घाट के तरफ बढ़ रहे हैं। तो गाय घाट से चढ़े नए वाले रैंप से, और कृष्णा घाट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आगे डबल डेकर ब्रिज भी आपको दिखेगा। साथ ही हम पहले अशोक राजपथ जाएंगे, और उधर से फिर वापस लौटते हुए हम आएंगे इस पे गंगा पथ पे, तो वो भी आपको तस्वीर पूरा दिखाएंगे। हाँ, एक बात है, सबके चेहरे पे एक खुशी हमको देखने को मिली। जब हम आगे बढ़ेंगे और लौटेंगे तो आपको वो सारा कुछ दिखेगा। सबके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी, मतलब खुशी, बहुत खुशी। और जो भी देखा वो बोला वाव वाव वाव। कुछ इस तरह का दृश्य हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक सामने चला जा रहा है, एक बाएं जा रहा है, और एक दाएं जा रहा है। तो फिलहाल हम बाएं चलेंगे, जो अशोक राजपथ लेकर के हमको जाएगा। देखिए लोग किस हिसाब से शाम में आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो एक उत्साह, एक खुशी, नई व्यवस्था का जो दिखने को मिला वो हमको गंगा पथ पे दिखा। लोगों से हम बात नहीं कर पाए, हालांकि उनकी खुशी को हमको कैमरे में कैद करते तो और ज़्यादा व्यू आता, लेकिन कोई बात नहीं है। फिलहाल जो व्यवस्था है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नया निर्माण हो रहा है वो देखिए। अभी हम लौटेंगे तो आपको और भी डिटेल दिखेगा। आपको डबल डेकर ब्रिज दिखेगा कि कैसे ये रास्ता जो था लगभग 15-20 मिनट का था, कीचड़ वाला था, बहुत दिक्कत होता था। लेकिन अब देखिए किस बात से मक्खन की तरह गाड़ी इस पे चल रही है। बस लोगों से यही निवेदन रहता है हमेशा कि जो चीज़ें बन रही हैं, काफ़ी हम लोगों ने कष्ट झेला है, तब आज इसका निर्माण ये सब जो है देखने को मिल रहा है।
इसका वीडियो आप अगर देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के, तो कैसे हम जाकर के इसका अपडेट देते हैं, कैसे रेत पर, बालू पर, मिट्टी पर चलते थे, वो सारा कुछ आपको दिखेगा। तो आप अगर चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए सामने अशोक राजपथ आ गया है। डबल डेकर ब्रिज दिख रहा है, डबल डेकर का 1 फ्लोर दिख रहा है। और फिर अभी हम लौटेंगे और लौट करके आपको दिखाएंगे। अब देखिए व्यवस्था क्या है यहाँ पर। ये देखिए, ये सामने से अशोक राजपथ से सामने आगे में थोड़ा सा ये अशोक राजपथ है, आगे में थोड़ा सा PMCH है। इधर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह हैं। तो जो स्टूडेंट हैं, जो मरीज़ हैं, उनके लिए एक नई कनेक्टिविटी होगी। देखिए एम्बुलेंस को आने और जाने में कितनी सुविधा होगी, ये देखिए। तो बिना ट्रैफिक को समस्या, हालांकि ट्रैफिक की वजह तो बहुत हद तक हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग जो गाड़ियों को जिस हिसाब से सड़कों पे आड़ा तिरछा लगाते हैं और वहाँ पर ठोकने पर जो आँख दिखाता है लोग, वो गलत है। आप खुद जागरूक बनिए, गाड़ियों को साइड कीजिए, न तिरछा कीजिए। रोड पर ये क्या कहते हैं, बल दिखाने का नहीं है, क्योंकि आपके बल दिखाने के चक्कर में किसी का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए गंगा का जल, हम आ गए और यहाँ पर देखिए गंगा रिवर फ्रंट, ये सारा कुछ आपको दिखेगा। वहाँ पर देखिए जाने वाला रैंप, उधर से आने वाला रैंप, ये सारा कुछ दिखेगा। यहीं पर लोगों ने सुनने को मिला, जितने भी लोग गुजर रहे थे तो वो बोल रहे थे, उनकी नज़र सुन वाह 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 वाह, कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी। तो इस वीडियो में आपको डिटेल तो हमने बताया ही है। अगर आप स्किप करके देखे होंगे तो आपको डिटेल तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत लोगों की आदत है। और आजकल यूट्यूब से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आजकल वीडियो को, अच्छे वीडियो को भी लोग डिसलाइक कर देते हैं। तो हमको लगता है कि यूट्यूब को डिसलाइक करने वालों का कम से कम प्रोफाइल दिखाना चाहिए कि वो डिसलाइक करने वाला कंपटीटर है या फिर आम व्यूअर है। तो चलिए, ये गांधी मैदान की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर देखिए लोग किस सामने ये कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए फास्ट कर दिया वीडियो को हमने, ताकि अब समय आपका ज़्यादा ना ले। अब हम पहुँचने वाले हैं उस ऊपर, और यहाँ से आपको जो तस्वीर है देखिए, हम आ गए हैं। तो ये है, यही कृष्णा घाट और गायघाट की नई कनेक्टिविटी है, नई व्यवस्था है जो हमने आपको बताई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपने साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय।